जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने कुछ नेताओं को निष्कासित किया है। उन नेताओं के निष्कासन का कारण समेत तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से राजनीति में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पा रही है, जिसके चलते बीते दिनों ही बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे नेताओं को चिन्हित किया था जो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे और अब किसी अन्य दलों में है, या तो वह समाजवादी पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन नेताओं को वापस बहुजन समाज पार्टी में लाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती प्रयास कर रही थी। इसी बीच एक बड़ी खबर आई और बड़ी खबर यह है कि रामपुर के एक नेता है बहुजन समाज पार्टी के, जो लगभग 30 साल से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको निष्कासित बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर भी कार्रवाई कर दी। अब सवाल खड़ा होता है कि एक और तो बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने नेताओं को वापस बहुजन समाज पार्टी में लाना चाहती है और दूसरी ओर कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर कर रही है, यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, ऐसे नेताओं पर अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का चाबुक चल रहा है। अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं सुरेंद्र सागर, बहुजन समाज पार्टी में थे और उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने निष्कासित कर दिया। बताया जाता है कि 1995 से वह बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इसके साथ ही कुछ अन्य नेताओं को भी निष्कासित किया है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता सुरेंद्र सागर, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में और कई संगठनात्मक पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं, उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने निष्कासित कर दिया। दरअसल सुरेंद्र सागर के बेटे की जो शादी हुई है वो सपा के विधायक त्रिभुवन दत्त हैं अम्बेडकर नगर से, और उनकी बेटी के साथ सुरेंद्र सागर के बेटे की शादी हुई, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये घोषणा कर दी कि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाते हुए उनको निष्कासित कर दिया। यानी सामाजिक बंधनों में भी बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी गाइडलाइन ही चाहती है, यानी बसपा का नेता है तो बसपा के नेता के परिवार से ही शादी करे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ इसलिए सुरेंद्र सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं त्रिभुवन दत्त, उनकी बेटी से की। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने गाइडलाइन भी जारी कर दी कि जो उस शादी में जाएगा उसको भी निष्कासित किया जाएगा, जिसके चलते कई नेताओं को बसपा सुप्रीमो की ओर से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र सागर जो है वो 1995 से बसपा से जुड़े हुए हैं। 2009 और 2022 में वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2009 में लोकसभा और 2022 में विधानसभा। इतना नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री भी बनाया था। तो ये तमाम बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। बीते दिनों ही कैराना की सांसद इकरा हसन अपने राजनीतिक धुर विरोधी मरगांका सिंह, जो उनके भाई के सामने चुनाव लड़ती रही, और उनके पिता भी उनकी माता के सामने चुनाव लड़े, स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी और तबस्सुम हसन आमने सामने चुनाव लड़ी। इसके बाद नाहिद हसन और मरगांका सिंह आमने सामने चुनाव लड़े। नाहिद हसन और बाबू हुकुम सिंह जी भी चुनाव आमने सामने लड़े। उसके बावजूद भी इकरा हसन वहां पर पहुंची थी, तो सपा की ओर से तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो ये कार्रवाई की गई है, इस पर लगातार राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो बचे खुचे नेता हैं, जो बचे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी खड़े हैं, उनको यह चेतावनी है कि अगर वह किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता के साथ के शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।